बहुत पुराने समय की बात है। आजमगढ़ नाम के एक गांव में फारूक नाम का एक आदमी अपने 3 बेटों के साथ रहता था। वो उस राज्य में अपनी दुकान में तरह तरह के साबुन बेचता था, मगर उस समय लोग बर्तन, रेत और कपड़े भी बिना साबुन के धोते थे, जिस वजह से फारूक का धंधा कम चलता था और इसके कारण उनके 2 वक्त के खाने के भी लाले पड़ते थे। दिन भर साबुन बेचकर भी उनका गुजारा नहीं होता था। पिताजी, आज से आप काम पर मत जाइए, आज से काम पर मैं जाऊंगा। अरे बेटा, तुम अभी छोटे हो, तुम मत करो, तुमसे बड़े भी तो कुछ नहीं करते। नहीं नहीं पिताजी, आप काम पर नहीं जाएंगे। ऐसा कहकर असलम उसी राज्य में काम करने के लिए जाता है। बाजार जाकर उसे जो भी काम मिले वो कर लेता था। कभी बोझ उठा लेता तो कभी किसी का सामान बेच देता था। जिसको जैसी मदद चाहिए उसे मदद कर देता था। उसके बदले में जो भी दाम मिले उस कमाई से उनका घर का गुजारा होता था। फारूक उसके बेटे को खुद के पैरों पर खड़ा देख बहुत खुश था। एक दिन असलम बाजार में काम कर रहा था, तभी वहाँ एक शाही फरमान आता है, सबने अपने सर झुका लिए जाए, राजकुमारी इस रास्ते से जा रही है, सब रास्ते के किनारे खड़े हो जाए। सारे लोग रास्ते के किनारे खड़े हो जाते हैं और राजकुमारी की पालकी वहाँ आती है। अचानक पास ही के जंगल से एक शेर वहाँ आता है और सारे लोग भागने लगते हैं। शेर राजकुमारी के पालकी के पास आता है और जोर जोर से गुर्राने लगता है। उसी समय असलम पास ही लोहा पिघलाने वाली दुकान से एक जलती हुई लकड़ी उठाकर उस शेर के सामने खड़ा हो जाता है। राजकुमारी बहुत डर जाती है और पालकी से निकल के असलम के पीछे खड़ी हो जाती है। असलम बड़ी बहादुरी से शेर को भगा देता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई है। मंत्री जी, स्वर्ण मुद्राएं इनको भेंट दीजिए। ऐसा कहकर राजकुमारी वहाँ से चली जाती है और असलम घर लौट आता है। वो कुछ खोया खोया सा है। क्या हुआ असलम, तुम कुछ खोए खोए से हो? कुछ नहीं पिताजी, जिस राजकुमारी को मैंने बचाया उसके बदले में मुझे ये स्वर्ण मुद्राएं मिली है। तो जरा सोचिए, उस राज्य में काम करने वाले लोगों की कितनी कीमत होगी। पिताजी, मुझे लगता है हमें भी उस राज्य में जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वे दोनों जाने के लिए निकलते हैं। राज्य से निकलकर उन्हें बहुत घना जंगल लगता है और उस जंगल के खत्म हो जाने के बाद एक बहुत बड़ा रेगिस्तान में दिन में सफर करना मुश्किल होगा, इसलिए वो सोचते हैं कि रात में रेगिस्तान में सफर करेंगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन वे दोनों सोए हुए थे, तभी असलम को किसी आदमी की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। असलम उठकर उस आदमी को देखने जाता है। असलम उसके पास जाता है और उसे अपने पास का पानी पिलाता है। वो बूढ़ा आदमी असलम को धन्यवाद देता है और उसे एक जादुई कप देता है। बेटा, इस कप में पानी की 5 बूंदे डालना और ये तुम्हें आगे क्या होने वाला है ये सब बता देगा। ऐसा कहकर वो आदमी गायब हो जाता है और असलम के हाथ में वो कप रह जाता है। असलम अपने पिता को जाकर ये सारी बात बताता है, लेकिन उनका इस पर विश्वास नहीं होता। वो दोनों अपनी आगे की यात्रा करने के लिए निकलते हैं। तभी रास्ते में उन्हें फिर एक जंगल लगता है। अचानक उस घने जंगल से एक शेर बाहर आता है। शेर उनके सामने खड़ा हो जाता है। इस बार उनके पास अपने रक्षण के लिए कुछ भी नहीं है। शेर गुर्राते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। उसी समय राजकुमारी चित्रांगना वहाँ मशाल लेके खड़ी हो जाती है। राजकुमारी ने उस शेर को अपनी मशाल दिखाकर भगा दिया और असलम के पास आई। धन्यवाद राजकुमारी, आपने हमारी जान बचाई। धन्यवाद? किस बात का? आपने उस दिन मेरी जान बचाई और आज मैंने आपकी जान बचाई। लेकिन राजकुमारी, आप यहाँ कैसे? मैं अपने पिता के साथ यात्रा के लिए आई थी और यहाँ पे रात को विश्राम करने रुकी हूँ। आप अब हमारे अतिथि बनकर हमारे राज्य में 8 दिन तक रहिए। बाद में आप अपने घर लौट सकते हैं। आप अब हमारे शाही अतिथि हैं। चलिए। असलम अब राजमहल में रहने लगा। एक दिन अचानक उसे उस जादुई कप की याद आई। उसने तुरंत वो कप निकाला और उसमें 5 बूंद पानी डाला। तब उसे दिखाई दिया कि राजा को कोई शैतान मारने वाला है। वो तुरंत ये सूचना राजा को देता है। महाराज, आपकी जान को खतरा है, कोई आपको मारना चाहता है। मुझे कोई मार नहीं सकता। मेरे पास ये मेरे शक्तिशाली अंगरक्षक है। तुम चिंता मत करो। ठीक है महाराज। ये कहकर असलम अपने कमरे में जाता है। उसी दिन की रात को असलम को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और वो अपने कमरे की खिड़की में से बाहर देखता है। उसे कुछ भी नजर नहीं आता। फिर वो महाराज के कक्ष के यहाँ आता है। तब वो देखता है कि कोई आदमी महाराज को मारना चाहता है। असलम तुरंत महाराज के कमरे में जाता है और उस आदमी को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। सिपाहियों, इसे पकड़ो, ये राजा को मारना चाहता है। तभी सारे सिपाही भागकर उस आदमी को पकड़ते हैं। राजा भी नींद से जाग जाता है। राक्षस सारे सैनिकों को धक्का मारकर असलम की ओर जाता है। असलम, पहले तुम मेरे रास्ते का कांटा हो। पहले मैं तुमसे निपटूंगा, बाद में राजा से। ऐसा कहकर राक्षस असलम को मारने आता है। तभी असलम की जेब में से वो कप गिर जाता है और राक्षस अपने मूल सिंह के वेश में आता है।
तभी उस कप में से एक बूढ़ा आदमी निकलता है और उस सिंह को मार डालता है। सिंह को मार के वो बूढ़ा आदमी भी गायब हो जाता है। असलम, तुमने आज हमारी जान बचाई है। आज से तुम हमारे राज्य के प्रधानमंत्री हो। धन्यवाद महाराज, आपने मुझे इस काबिल समझा। ये सेवक आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा। ये सुनकर राजा भी बहुत खुश हो गया। अब उनके राज्य में कोई समस्या भी नहीं थी। राजकुमारी असलम को मन ही मन चाहने लगी थी और ये इच्छा उसने अपने पिताजी को बताई। तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली। मैं भी यही सोच रहा था। अब शुभ काम में देरी कैसी। महाराज ने असलम से शादी की बात की और राजकुमारी और असलम की शादी सफल रही। अब पूरे राज्य का कार्यभार प्रधानमंत्री असलम ही संभालने लगा और बहुत जल्द ही राजा ने असलम को अपने राज्य का राजा घोषित किया। इस प्रकार एक साबुन वाले का लड़का एक जिम्मेदार और कर्तव्यशील राजा बन गया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अच्छे कर्मों के फल अच्छे ही होते हैं।